30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, लिहाजा सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर समस्त अधिकारियों के साथ बैठक की है। जिलाधिकारियों के साथ भी बैठक की गई। इस दौरान चारधाम यात्रा मार्ग और तीर्थाटन पर्यटन स्थलों पर सुव्यवस्था और साथ ही साथ दृढ़ करने को लेकर संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास अवैध आधार कार्ड, वोटर आईडी और कनेक्शन ऐसे तमाम मामले सामने आते हैं तो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाए। उन्होंने चारधाम यात्रा मार्गों में यहां पर मरम्मत कार्य और श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सभी सुविधाओं के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही कैचीधाम वार्षिकोत्सव की तैयारियों को लेकर पार्किंग और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही यहां पर वनाग्नि संभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, आगजनी कराने वालों पर कठोर कार्रवाई करने, संवेदनशील क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित फॉगिंग करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, जिलाधिकारियों के साथ सीएम धामी ने खास बैठक की है। चारधाम यात्रा ही क्यों ना हो और तमाम ऐसी यात्राओं को लेकर इस वक्त सरकार काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। इस बैठक में क्या कुछ नतीजा निकला है, क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए निशी, बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है तो इसमें कई बिंदु पर जो है चर्चाएं हुई हैं। देखा जाए तो 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, तो चारधाम यात्रा के तमाम जितने मुख्य मार्ग है उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो है उनको निर्देशित किया गया है कि चारधाम यात्रा के जितने मार्ग उनको सदर बनाया जाए, साथ ही सुरक्षा से चाक चौबंद किया जाए और अगर कोई इसमें जो है कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ता है तो उसको जो है हिरासत में लेकर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ उन्होंने वनाग्नि को लेकर के भी उनको निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जाए जहाँ पर इस तरह की घटनाएं आमतौर पर देखने को मिलती है, वहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको निर्देशित किया जाए। इसके अलावा जो है अगर कोई इस घटना में शामिल दिखाई पड़ता है कि इससे की घटना को कोई संयोजित करता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाए, उन पर भी निगरानी रखी जाए। इसके साथ साथ जो है जलापूर्ति को लेकर भी जो है निर्देशित किया गया है कि यह जलापूर्ति जो है वो सुनिश्चित की जाए। देखिए, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है तो ऐसे में चारधाम की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए निर्देशित किया है, क्योंकि जिस तरह से अभी देखा गया है कि कश्मीर के पहलगांव में जिस तरह की घटना हुई इसके बाद से जो है उत्तराखंड राज्य में जो है अलर्ट जारी है। उसके बाद जो है तमाम अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है और क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है तो क्योंकि उसकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ साथ विंटर वेकेशन भी शुरू हो जाएंगे तो आने वाले वक्त में पर्यटकों का और जो है दबाव जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं सबकी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा जो होता है वो राज्य सरकार पर होता है। इन तमाम बिंदुओं पर जो है कहीं ना कहीं चर्चा की गई है और आने वाले वक्त में फिर एक और जहाँ चारधाम यात्रा चलेगी, समर वेकेशन चलेंगे, तो वहीं कुछ माह बाद फिर जो है कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। उसकी तैयारियों भी जो है प्रशासनिक तौर पर करनी शुरू कर दी है। तो देखिए तमाम मुद्दे थे जो बैठक में रखे गए हैं, इनको लेकर के साफ तौर पर जो जिलाधिकारी है उनको निर्देशित किया गया है कि अधिकारियों को जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं उनको जो है इसके बारे में जानकारी दी जाए, उनको निर्देशित किया जाए कि तमाम बिंदुओं पर काम करना है। इसके साथ साथ वनाग्नि एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ती है उसमें कहीं ना कहीं जो है आपस में पत्थरों के टकराने से तो चिंगारी होने से आग तो फैलती है, लेकिन कई बार ऐसी भी हो जाता है कि कुछ लोग जो है षड्यंत्र के तहत सुयोजित तरीके से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, तो उन पर निगरानी रखने के लिए भी निर्देशित किया गया है। तो इन तमाम पहलुओं पर जो है जिलाधिकारियों से बैठक हुई है और सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है और आने वाले वक्त पर यह कहा है कि अगर इसमें काम होता देना चाहिए और अगर कोई ऐसा अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही बरता पाया गया तो उनके खिलाफ भी जो है जवाब तलब किया जाएगा और साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर सरकार काफी ज्यादा सख्त है। ऐसे में चारधाम यात्रा के अलावा कैचीधाम वार्षिक उत्सव भी है, उसकी तैयारियां भी अब आगाज के साथ चल रही हैं। लेकिन एक तरफ वनाग्नि की घटनाओं को लेकर भी आपने जानकारी दी, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है वो है ट्रैफिक व्यवस्था की। सरकार इसको लेकर क्या कुछ प्लान तैयार कर चुकी है? क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे मुख्य यहाँ पर दिक्कत जो होती है वो सड़क सुरक्षा और ये ट्रैफिक व्यवस्था रहती है। इसको लेकर क्या कुछ प्लान तैयार है?
हाँ देखिए, बिल्कुल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से वहाँ पर गढ़वाल कमिश्नर ने तमाम बैठक की थी, उसमें निर्देशित किया था कि जो पार्किंग के लिए जो धारक क्षमता की बात की जा रही थी कि इस बार धारक क्षमता बढ़ाई जाएगी, साथ ही साथ उसमें महत्वपूर्ण ये रखा गया था कि जो हमें वाहन आने हैं उनकी पार्किंग की व्यवस्था कैसे सुनिश्चित करनी है। तो उसको लेकर के पूरी प्लानिंग तय की गई थी कि जो ग्रीन कार्ड वाले वाहन होंगे उनको अलग से पार्किंग की मुहैया कराई जाएगी। उससे अलावा जो आने वाले और वाहन हैं उनके लिए अलग से पार्किंग रहेगी। राज्य के जो वाहन हैं जो नवंबर तक जिनको ग्रीन कार्ड अलाउ किया गया है उनकी पार्किंग की व्यवस्था को लेकर के जो है अलग से जो है एक शेल्टर्स बनाया गया है जहां पर जो है वो रहेंगे। इसके अलावा जो बाहर से राज्य से आने वाले हैं उनके 15 दिन का क्योंकि ग्रीन कार्ड रहेगा वो सिर्फ इतने ही दिनों के लिए रहेंगे, तो उनकी अलग से पार्किंग बनाई गई है। इसलिए सुनिश्चित किया गया है कि रोडों पर वो जो है सड़कों के किनारे जो वाहन जो खड़े रहते हैं वो खड़े ना रहें, पार्किंग में उनकी व्यवस्था की जाए। और अगर इस तरह के बावजूद भी पार्किंग में व्यवस्था होने के बावजूद भी अगर कोई सड़क किनारे वाहन खड़ा पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि जो है क्योंकि अगर पार्किंग सड़क किनारे होगी तो निश्चित तौर पर आने वाले जो वाहन चालक हैं वो जो है उसके कारण जो है जाम की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि संकरा रोड रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर सड़क किनारे वाहन खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर जाम लगेगा। इसलिए पार्किंग की व्यवस्था को इस बार बढ़ाया गया है और ये कहा गया है कि वाहन चालकों को निर्देशित करते हुए कि अगर आप वहाँ पर आ रहे हैं तो पार्किंग में ही अपने वाहनों को खड़ा कीजिए। अगर इसके अलावा अगर दाएं बाएं आप वाहन खड़ा करेंगे उससे जाम की स्थिति पैदा होगी तो निश्चित तौर पर आपके वाहन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे, लिहाजा मंदिर के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट देखते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार 2 मई को प्रातः 7 बजे खुल रहे हैं। इससे पूर्व श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से कपाट उत्सव की तैयारियां चल रही है। रविवार 27 अप्रैल को श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में श्री केदारपुरी के रक्षक श्री भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना की गई। सोमवार सुबह 10:30 बजे भारतीय सेना की बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ ही श्री केदारनाथ भगवान की पंचमुखी उत्सव मूर्ति को रावल भीमाशंकर लिंग सहित विशिष्ट अतिथि और पीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने श्री केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान कराया। हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से बाबा केदारनाथ जी हिमालय के उत्तुंग शिखर पर विराजमान केदार सिंह पर्वत पर बाबा जी का जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां ज्योतिर्लिंग है, जो सत्यु का ज्योतिर्लिंग है। पूर्व परंपरा के अनुसार 6 माह तक भगवान केदारनाथ जी की जो पूजा होती है वह मानधाता जी के तपस्थली ओमकारेश्वर मंदिर में जो भैया दूज से अक्षय तृतीया के समय तक जो पूजा होती है वह इस दिव्य धाम में होती है, जो कि भगवान के साकार स्वरूप का दर्शन होता है। आज वह घड़ी वह समय आ गया है जब बाबा हिमालय के लिए गमन करेंगे। 4 दिन की पैदल पथ यात्रा के बाद जो भगवान का ये दिव्य यात्रा है, शोभा यात्रा है, उत्सव यात्रा है, आज से हिमालय पर जाएगी। इससे पहले पंचमुखी उत्सव मूर्ति को पंच स्नान करवाया गया और डोली में विराजमान कर साज सज्जा की गई। इस अवसर पर ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया था और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन दर्शन करने के लिए पहुंचे। भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी उत्सव डोली मंदिर मार्ग उखीमठ, संसारी विद्यापीठ, गुप्तकाशी बाजार में दर्शन देते हुए प्रथम पड़ाव श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी। जगह जगह फूलों से पंचमुखी डोली का स्वागत हो रहा है। विद्यालयों के छात्र छात्राएं पंचमुखी डोली के स्वागत के लिए कतारबद्ध। आज प्रथम पड़ाव भगवान श्री केदारनाथ जी का जो होगा काशी विश्वनाथ गुप्त काशी में होगा और द्वितीय पड़ाव फाटा में, तृतीय पड़ाव गौरी माई के मंदिर में होकर के और ठीक 1 तारीख को भगवान जी अपने धाम में पहुंचेंगे। 2 तारीख को प्रातःकाल 7 बजे भगवान का पूर्व परंपरा से हिमालय में कपाट उद्घाटन होगा। जो प्रतीक्षा थी नर पूजा की, जीवात्माओं की पूजा की, वह 2 तारीख को परिपूर्ण होगी। भगवान केदारनाथ जी पूरे विश्व का कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विश्व में शांति हो, धर्म बढ़ता रहे, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो। इसी विश्व कल्याण की भावना से आज हम केदारनाथ जी के इस दिव्य उत्सव मूर्ति को अपने इस उखीमठ धाम से विदाई देते हैं। जय श्री केदार।
श्री केदारनाथ भगवान की पंचमुखी डोली के धाम प्रस्थान के अवसर पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति मुख्य कार्य अधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दी। मुख्य कार्य अधिकारी ने बताया कि 28 अप्रैल को प्रथम पड़ाव श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी, 29 अप्रैल को दूसरा पड़ाव फाटा प्रस्थान और 30 अप्रैल को फाटा से श्री गौरी माता मंदिर गौरीकुंड प्रस्थान और रात्रि विश्राम होगा। 1 मई बृहस्पतिवार गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम प्रस्थान होंगे और शाम तक पंचमुखी डोली श्री केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी। 2025 की यात्रा का आज शुभारंभ हो रहा है और 2013 का जो केदारनाथ जी की आपदा था वो भी याद आती है। उसके बाद निरंतर जो यहाँ पर यात्रियों की श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इससे लगता है कि पूरे देश में जो लोगों की आस्था है भगवान शंकर के प्रति, केदारेश्वर के प्रति, उसमें निरंतर बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री धामी जी के नेतृत्व में, हमारे जिलाधिकारी सौरभ गहरवाल के नेतृत्व में दूसरी बार यहाँ पर जा रहा है। हमारे जो यहाँ पर विनय शंकर पांडे जी जो हमारे हैं माननीय आयुक्त महोदय, SDM साहब, मंत्री समिति के CEO साहब, यहाँ के रावल जी, तीर्थ पुरोहित समाज और यहाँ की क्षेत्र की जनता जो निरंतर भगवान के श्री चरणों में रहती है और आपके माध्यम से पूरे विश्व में जो भगवान शंकर का उद्घोष होता है, तो निश्चित तौर पे ये यात्रा बहुत ही सुखद रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी। जारी प्रेस विज्ञप्ति में बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि श्री केदारनाथ धाम में मंदिर समिति के अग्रणी दल ने यात्रा पूर्व तैयारियां कर ली है। मंदिर क्षेत्र में पेयजल, विद्युत व्यवस्था, भोग मंडी की साफ सफाई, मंदिर समिति कार्यालय, पूजा कार्यालय, दर्शन पंक्ति की सामान्य मरम्मत, पुजारी गणों और कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था संबंधित काम किए गए हैं। केदार के सिर चरणों में अपना नमन करते हुए हमारा संपूर्ण जो क्षेत्र है या संपूर्ण हमारे केदार घाटी है वो विगत 6 माह से आज के दिन के लिए बहुत ही उससे प्रयास करती है, अपनी इंतजारी करती है। और ये बाबा केदार हमारे आस्था के केंद्र तो है ही है, साथ ही साथ हमारे यहाँ के रोजगार के भी एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण इनकी वो है। और मैं संपूर्ण यहाँ के जो भूमि के भूमियाल भैरवनाथ हैं और यहाँ के जो केदार बाबा, मध्यमेश्वर बाबा, तुंगनाथ बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी जो ये यात्रा है ये निर्विघ्न हो और बहुत ही ढंग से हमारी ये निर्बाध ये यात्रा संपूर्ण हो और हम समस्त क्षेत्रवासी और समस्त देश के लिए एक आग्रह करती हूँ मैं कि सभी लोग अपने इस क्षेत्र हमारे केदार घाटी में केदार बाबा के दर्शनों के लिए आए और इसमें पुण्य की भागीदारी बने। पंचमुखी डोली प्रस्थान के अवसर पर केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, दायित्वधारी चंडी प्रसाद भट्ट, नगर पंचायत अध्यक्ष कुब्जा धर्मवाल, प्रभारी अधिकारी सहायक अभियंता गिरीश देवाली, केदार सभा अध्यक्ष राजकुमार तिवारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी DS भुजवान आदि मौजूद रहे। HNN के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में केदारनाथ बद्रीनाथ कपाट भी खुलने की तैयारियों में है। लेकिन इसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, कब तक केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और ऐसे में श्रद्धालु जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनका क्या कुछ कहना है। तो नीरज कंडारी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ तैयारियां चल रही है क्योंकि कपाट खुलने वाले हैं, आखिरकार कहाँ तक पहुंची डोली? जी निश्चित, देखिए जो 11 ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ हैं उनकी आज डोली जो शीतकालीन जो गतिस्थल ओंकारेश्वर ओखीमठ मंदिर है वहां से आज रवाना हुई है। जो पहला पड़ाव गौरीकुंड गुप्त काशी है, वहां पे आज भगवान की डोली यहाँ पे पहला पड़ाव यहाँ पे होगा, रात्रि प्रवास यहाँ पे करेगी। कल का जो पड़ाव होगा वो फाटा में होगा और 30 अप्रैल को भगवान केदारनाथ की डोली गौरीकुंड गौरीमाई मंदिर में प्रवास करेगी और 1 मई को केदार धाम पहुंच जाएगी और 2 मई को प्रातःकाल 7 बजे भगवान केदारनाथ के श्री कपाट आम दर्शनार्थ के लिए यहाँ पे खोल दिए जाएंगे। तमाम व्यवस्थाओं की बात करें तो शासन प्रशासन से लेकर पूरा सिस्टम भगवान केदारनाथ की जो यात्रा है यात्राओं में मुस्तैद है। और चाहे घोड़ा पड़ाव की बात करें, गढ़वाल मंडल विकास निगम के आवासों की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें और तमाम
साफ सफाई को लेकर तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे की जा रही है। इससे पहले जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं आनंद बर्धन ने भी यहाँ पे स्थलीय निरीक्षण किया है और तमाम जो निर्देश है अधिकारियों को यहाँ पे कपाट खुलने से पहले पूरा करने के यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुलने वाले हैं, तो ऐसे में पारंपरिक तरीके से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? जी निश्चित देखिए, भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने वाले हैं। उससे पहले टिहरी नरेंद्रनगर में जो तेल कलश होता है डिमरी लोगों को यहाँ पे सौंपा गया है, वो डमर गांव में रहेगा। उसके बाद तमाम चाहे जोशी मठ से बात करें, यहाँ से शंकराचार्य की गद्दी, रावल की गद्दी और तमाम यहाँ से चाहे आपके शंकराचार्य की गद्दियों को लेकर उसके बाद बहु बैकुंठ धाम बद्री विशाल के कपाट यहाँ पे खोल दिए जाएंगे। उससे पहले जो मुख्य सचिव है उन्होंने भी बद्रीनाथ धाम का दौरा किया है, स्थलीय निरीक्षण यहाँ पे किया है, यात्रा को देखते हैं और तमाम एहतियात बरतने के यहाँ पे निर्देश दिए हैं। ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।